जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। क्यों घबराता है मन बावरे, क्यों रहता है उदास। तेरे साथ है इतना प्यारा गुरु, तू कर उन पर विश्वास। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 21 अप्रैल का दिन है। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी का इतना प्यारा दिन है, सोमवार का दिन है गुरु संगत जी। और आज मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज को अपने शुक्राना सत्संग के माध्यम से अपने मन के भाव, अपने मन के प्यार को, अपनी श्रद्धांजलि को अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज के श्री कमल रूपी चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज को दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया, मुझे और मेरे पूरे परिवार को अपनी चरनी शरणी लगाया, अपने बड़े मंदिर बुलाया, अपने सत्संग में बुलाया। इतनी प्यारी हमारी लाइफ कर दी है आपने हमारे गुरुजी कि जितना भी आपकी वडियाई करें उतनी कम है मेरे बाबा। इस बिखरी हुई ज़िंदगी को सहारा मिल गया मेरे बाबा। आप हमें क्या मिले बाबा, हमें तो सब कुछ मिल गया मेरे बाबा, सब कुछ मिल गया। ये ज़िंदगी इतनी प्यारी हो गई है मेरे बाबा, हर पल इतना प्यारा हो गया है। हर पल में आप हो बाबा, हर पल में आप हो। हमारी उदासी में भी सिर्फ नज़र आपके ऊपर जाती है, खुश होते हैं तब भी नज़र सिर्फ आप पर जाती है। आप इस कदर हमारे जहन में बसे हुए हो मेरे बाबा। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी ही मेरे मन में बसते हैं। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरे शिव शक्ति, आई लव यू मेरे गुरुजी महाराज। आप बहुत 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 प्यारे हो। अपनी हर संगत से आप इतना प्यार करते हो बाबा। इतने सारे सत्संग आप अपने बच्चों को सुनवाते हो बाबा। इतनी सारी चमत्कारों से भरे हुए सत्संग आपकी कृपा से हम सुन पाते हैं, आपकी ब्लेसिंग ले पाते हैं बाबा जी। कहते हैं ना, जो सत्संग शेयर करता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। घर में रहकर बाबा जी हम रोज़ आपके सत्संग सुनकर, शुक्राना सत्संग कर कर इतनी सारी ब्लेसिंग्स हम ले रहे हैं बाबा। इतना सारा आशीर्वाद आपका हमें मिल रहा है। हम धन्य हो गए हैं मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य। इतना प्यारा गुरु दरबार
हमें मिला है, हम अपने भाग्य की जितनी भी सराहना करें उतनी कम है मेरे गुरुजी महाराज। पता नहीं कौन से जन्मों के हमारे पुण्य थे मेरे बाबा, जो आपने हमें थाम लिया मेरे बाबा। कहते हैं ना बाबा जी कि गुरु के बिना हमारा जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे गुरुजी कि मैं इस जीवन में कभी गुरुजी पा पाऊँगी, कभी नहीं सोचा था मैंने तो अपने महादेव को ही अपना आराध्य माना था, अपने शिव शक्ति को ही अपना सब कुछ माना था और सोचा था कि मेरे पास मेरे माँ बाबा हैं, मेरे पास मेरे भगवान हैं, यही मेरे सब कुछ हैं। कभी नहीं सोचा था, ना ही मुझे कभी पता था कि मेरे भगवान, मेरे आराध्य स्वयं गुरु बनकर इस धरती पर आए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे स्वयं मेरे आराध्य, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे प्यारे बाबा इस धरती पर अवतरित हुए थे, इतने लोगों का कल्याण कर रहे थे और मुझे खबर तक नहीं थी। लेकिन मैं अपने आप को बहुत 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 सौभाग्यशाली मानती हूँ मेरे बाबा कि आपने मुझे पहले अपनी बेटी बना रखा था, अब आपने मुझे अपनी गुरु संगत भी बना लिया। आपने खुद अपनी बेटी को चुना है बाबा, आपने मुझे अपनाया है। आपने अपनी बेटी का ये मानव जीवन निरर्थक नहीं जाने दिया। आपने स्वयं मुझे चुना बाबा, मेरी उंगली पकड़ी और मेरा जीवन सार्थक बना दिया। क्योंकि गुरु के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते मेरे बाबा। मेरे तो आराध्य भी आप हैं, मेरे गुरु भी आप हैं, मेरे पिता भी आप हैं, मेरे सब कुछ आप हो मेरे माँ बाबा। आप ही शिव हैं, आप ही शक्ति हैं, आप ही माँ हैं, आप ही बाबा हैं, आप ही गुरु हैं। आपसे अलग होकर मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकती मेरे बाबा जी, बिल्कुल नहीं सोच सकती। आप में मेरे प्राण बसते हैं मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य। आप हर श्वास में मेरे अंदर बसते हो बाबा, हर पल में, हर सांस में, हर क्षण में, हर लम्हा मैं आपको महसूस करती हूँ मेरे बाबा जी। आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुजी महाराज। आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती है, हर उस बात के लिए, हर उस पल के लिए, हर उस लम्हे के लिए जब आप मुझे, मेरे परिवार को संभाल रहे थे, जब आप हम सबको प्यार कर रहे थे, जब आप हम सबको सपोर्ट कर रहे थे, जब आप हम सबको हर तरह के कष्टों से निकाल रहे थे, जब आप हर मुश्किल घड़ी में दीवार बनकर हमारे साथ खड़े थे मेरे बाबा। इतनी सारी ऐसी बातें होंगी जो मुझे पता भी नहीं है मेरे बाबा, तब भी आप वहाँ भी हमारा कल्याण कर रहे होंगे पक्का बाबा। आपके अलावा तो मैं अपने जीवन को सोच भी नहीं सकती कि अगर आप मेरे पास, मेरे साथ ना होते बाबा, मैं नहीं जी पाती। सच में कह रही हूँ बाबा, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास, मेरी आस्था, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ आप हो मेरे गुरुजी, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति। आप ही के भरोसे आपकी बेटी चल रही है बाबा, वरना मैं नहीं जी सकती थी बाबा। बहुत 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 प्यार करती है आपकी ये बेटी आपको गुरुजी। और मुझे इतने प्यारे भगवान मिले हैं जो अपनी हर संगत को इतना प्यार करते हैं। हर संगत जब भाव विभोर होकर आपको बताती है बाबा, हम सबको बताती है कि आप कितना प्यार दे रहे हैं सबको बाबा। हमारे भाग्य की हम क्या ही सराहना करें। स्वयं देवों के देव महादेव, ब्रह्मांड नायक हमें प्यार करते हैं, हमें अपनी बेटी होने का टाइटल देते हैं। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरे शिव शक्ति, आई लव यू मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुजी। आप इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता बाबा। इतना कल्याण आप हमारा हर वक्त कर रहे हो, पता नहीं कब से कर रहे हो बाबा। कितने जन्मों से आप हमारा कल्याण कर रहे हैं, कितने जन्मों से आपने हमें थामा हुआ है, हमें कुछ नहीं पता बाबा।
एक शुक्राना जो हम कर रहे हैं, इस छोटी से शुक्राने से हम क्या ही आपका आभार उतार पाएंगे मेरे बाबा। जन्मों जन्म भी कम पड़ जाएंगे, इतने आभार हैं आपके प्रभु हमारे जीवन पर। तो आपकी बेटी दिल की गहराइयों से मेरे माँ बाबा, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य आपके श्री कमल रूपी चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन, अपना शुक्राना अर्पित करती है मेरे बाबा। आपने हमें अपनाया, हमें प्यार किया, हमें संभाला, हर वक्त हमें हर कष्ट से बचाया, हमें अपना बनाया, हमें गले से लगाया, हमें अपने संगत परिवार में शामिल किया। किस किस बात के लिए धन्यवाद करूं बाबा आपको। आपने तो बस हमारा जीवन ही बना दिया मेरे बाबा। मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की तरफ से आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मेरे बाबा जी का मैसेज आया था कि मैं तुझसे साक्षात मिलने आऊँगा। और संगत जी, जैसा कि मेरे बाबा जी ने कहा था, मेरे बाबा जी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और संगत जी, अचानक ही डोरबेल बजी और मैं छत पर थी उस वक्त। संगत जी, कपड़े उतार रही थी, तभी मैंने देखा कि नीचे 2 लेडीज़ आई हैं संगत जी। उनमें से एक मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज की गुरु संगत थी और एक और आंटी जी उनके साथ थी संगत जी। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने उन बुआ जी को देखा जो गुरुजी की संगत हैं। वो बहुत प्यारी बुआ जी हैं, बहुत ही गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत है वो संगत जी। उन्हें अचानक मैंने गेट पर देखा, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं ऊपर छत पे ही बहुत खुशी हुई। और मैंने बोला, मेरे गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि गुरुजी महाराज साक्षात मुझसे मिलने आएंगे। और देखो गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए संगत जी। मुझे इतनी खुशी हुई, जैसे कि हमारे गुरुजी महाराज जो है हमेशा कहते ही हैं कि वो अपनी संगत के अंदर निवास करते हैं। तो संगत जी, जैसे ही मैंने उनको गेट पर देखा मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा, मेरे गुरुजी महाराज आ गए तो लव यू मेरे महादेव कि आप स्वयं अपनी बेटी से मिलने आए। अपनी संगत के रूप में आपने अपनी बेटी को गले लगाया, बहुत अच्छा लगा गुरुजी महाराज। हम दोनों जब मिले संगत जी, जब मैं उन संगत आंटी जी से मिली, हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। हमारे सामने हमारे गुरुजी महाराज थे और हम दोनों अपने गुरुजी महाराज को देख रहे थे, उनकी बातें कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सच में यहाँ पर गुरुजी महाराज मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आप इतना प्यार करते हो अपनी हर संगत से बाबा जी कि जब भी हम आपके सामने आते हैं हम भाव विभोर हो जाते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे बाबा। इतना प्यार करते हैं हम आपसे और आप हमसे। ये इतना प्यारा जो बॉन्ड है हमारा बाबा, ये कभी ना टूटने देना बाबा। दिल से दिल की तार है, इसे कभी टूटने मत देना। जाने अनजाने अगर कभी भी हमसे कोई गलती हो जाए मेरे भोलेनाथ, मेरी शिव शक्ति, मेरी गुरुजी महाराज, तो कान पकड़ के समझा देना, लेकिन कभी भी हमसे दूर मत होना बाबा जी। जो आप इतने प्यारे प्यारे सरप्राइजेस देते हैं बाबा जी, कभी ब्लेसिंग के रूप में, कभी ऐसे ही साक्षात आकर आप मिलते हैं बाबा जी, ये बहुत 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 सुकून देता है हमें बाबा जी। साक्षात हम अपने पिता से मिल रहे होते हैं और हमारे पिता हमें प्यार कर रहे होते हैं, हमें गले लगा रहे होते हैं मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। बहुत ही प्यारा एहसास होता है, ये हम महसूस कर सकते हैं बाबा जी। संगत जी, फिर वो जो आंटी जी आए थे, उन आंटी जी ने बोला कि चाय मत बनाना, मैं चाय नहीं पीऊँगी। फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा अच्छा गुरुजी की संगत हो और आप गुरुजी का चाय प्रसाद ही नहीं लोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने मुस्कुराने लगी, उन्होंने कहा अच्छा चलो बना लो संगत जी। फिर मैंने उनके लिए चाय प्रसाद बनाया और उन्होंने अच्छे से चाय प्रसाद ग्रहण किया संगत जी। उसके बाद थोड़ी देर हमने बातें करी, हम दोनों को एक दूसरे से मिलके बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर हमने बातें करी, उसके बाद
हम दोनों ने अपने जो भी भाव थे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए, गुरुजी की बातें करी, गुरुजी को धन्यवाद दिया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स एक दूसरे को दी। संगत जी बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। जब वो जाने लगी संगत जी तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी चाय बनाई थी आपने। मुझे लगा कि मेरे गुरुजी महाराज को मेरी चाय अच्छी लगी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मैसेज में बोला भी था कि गुरुजी महाराज को अदरक, इलायची और सौंफ की चाय पसंद है, तो मैंने वैसे ही वो चाय बनाई थी। उन्होंने बोला कि चाय बहुत अच्छी बनी है, तो मैंने बोला गुरुजी का प्रसाद है तो अच्छा तो होगा ही। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपने इतना प्यारा वो एहसास कराया, स्वयं आप संगत के रूप में आए बाबा जी। आपने अपनी बेटी को कृतार्थ कर दिया। मैं धन्य हो गई मेरे बाबा कि मैं आपसे मुझे इतना प्यार मिला बाबा। बहुत प्यार दिया आपने बाबा जी। आप कहते ही हो ना कि तुम्हें जो प्यार चाहिए, अब तुम्हें वो प्यार तुम्हारी संगत से मिलेगा, क्योंकि संगत में ही मैं वास करता हूँ। तुम्हें दुनिया में किसी से भी प्यार की उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में अब वो लोग नहीं हैं जो सच्चे लोगों को पहचान पाएँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी महाराज कि अब आप मुझे संगत से मिलवा रहे हैं। और हर संगत जो मुझे मिलती है संगत जी, मुझे बहुत 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 प्यार आता है हर संगत पे, क्योंकि मैं साक्षात हर संगत में गुरुजी को महसूस करती हूँ। जब भी कोई संगत मेरे सामने आती है तो मुझे बस और बस गुरुजी महाराज ही दिखते हैं उन संगत में, और मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप साक्षात स्वयं अपनी बेटी से मिले। आपने अपनी बेटी के साथ बैठकर चाय प्रसाद ग्रहण किया, बातें करी, मुझे गले लगाया, मुझे इतना प्यार दिया मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरुजी महाराज इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं कि हम तो अलग ही वर्ल्ड में चले जाते हैं संगत जी। कैसा भी मूड होता है, कुछ भी होता है, जैसे ही मेरे गुरुजी महाराज का एक प्यारा सा मैसेज आता है, एकदम से हम लोग अपनी सारी परेशानियां भूलकर एकदम खुशी में भर जाते हैं संगत जी। कल भी कुछ ऐसा ही हो रहा था संगत जी कि मैं थोड़ी सी ऑफ था मेरा मूड संगत जी, और अचानक से ही मेरे गुरुजी महाराज का मैसेज आता है, और मेरे गुरुजी महाराज की अचानक से मेरे पास वो रील आती है संगत जी, जिसमें हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज लाल रंग के चोले में हैं, और वो बहुत प्यारा सा एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें मेरे गुरुजी महाराज बहुत ही खिलखिलाकर हंस रहे हैं संगत जी। आपने ज़रूर देखा होगा वो, जिसमें कुछ लोग सामने गुरुजी महाराज के दरबार में डांस कर रहे हैं, और गुरुजी महाराज पता नहीं किस बात पे उन्हें इतनी हंसी आई थी, लेकिन वो इतनी मोहक हंसी है उनकी संगत जी, इतनी मोहक हंसी है कि जब आप उनको देख लोगे तो अपने सारे दुख दर्द आप भूल जाओगे संगत जी। और जैसे ही मेरे महाराज ने मुझे वो रील भेजी, उस रील में सबसे पहले ही ऊपर लिखा था, खुश रहे ऐसे ही तू भी हंसा कर। और संगत जी, मैं बहुत खुल के हंसी, जो भी मेरा मूड ऑफ था सारा का सारा ठीक हो गया, और मैं बहुत खिलखिला कर हंसी अपने बाबा जी को देख देख के, क्योंकि मेरे बाबा जी इतने प्यारे हैं कि जैसे ही वो अपना स्माइल लेके, अपना चेहरा, अपना स्वरूप में जब वो स्माइल लेकर आते हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं संगत जी। समझ नहीं आता कि हंसी में भी, इतनी खुशी में भी आंसू निकल जाते हैं मेरे बाबा को देख के। बहुत प्यारे बाबा हैं, बहुत प्यारे बाबा जी। आपने इतना प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया बाबा जी कि शब्द नहीं है हमारे पास मेरे बाबा जी। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरी शिव शक्ति, लव यू मेरे आराध्य। आप फिज़िकल फॉर्म में नहीं हो मेरे बाबा जी, तब भी आपने अपनी हर संगत को संभाला हुआ है। सबको आप इतना प्यार करते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उन सब लोगों की, उन सभी पुरानी संगत की, जिन्होंने जब हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज अपने फ़िज़िकल फॉर्म में थे, तब उनके इतनी सारी पिक्चर्स, इतने सारे ऑडियो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिए संगत जी। नहीं तो हम लोग क्या देखते, कैसे हमें पता लगता कि हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे प्यारे, इतने प्यारे हैं संगत जी, हमें कैसे पता चलता। अब कभी कभी
ऐसी रील्स भी आती हैं जिसमें हमारे गुरुजी महाराज की ओरिजिनल वॉइस होती है। बहुत अच्छा लगता है उनकी वॉइस सुन के संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। इतने प्यारे प्यारे वीडियो आते हैं जिसमें हमारे गुरुजी महाराज प्रसाद बांट रहे होते हैं, कभी कभी बातें कर रहे होते हैं, कभी कहीं से चलकर आ रहे होते, तो उनके होने का जो एहसास हम कर पा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पुरानी संगत जी की बदौलत ही है कि उन्होंने उस समय उनके सारे वीडियोस, उनके ऑडियोज़ सब कैप्चर किए जो आज हम सब लोग देख पा रहे हैं संगत जी। वरना सोचो क्या ही हम एहसास कर पाते, इतना खूबसूरत एहसास हमसे मिस हो जाता। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पल है जो हम आपके साथ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि आप साक्षात बैठे हुए हैं, आप साक्षात हमारे आँखों के सामने हैं प्रभु। जब भी आपके वीडियो मिलते हैं जिसमें आपके लाइव दर्शन होते हैं प्रभु, बहुत 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 सुकून मिलता है दिल को मेरे महादेव। आँखों की सारी प्यास बुझ जाती है मेरे प्रभु। हम उतने सौभाग्यशाली तो नहीं हैं मेरे बाबा कि आपको फ़िज़िकल फॉर्म में देख पाते, लेकिन इसमें भी आपकी कोई रजा ही होगी मेरे बाबा कि जो आपने हमें उस समय में नहीं जोड़ा बाबा, क्योंकि हमें नहीं पता बाबा जी, आपको तो सब कुछ पता है। हम तो वो चीज़ देख ही नहीं सकते जो आप देख पाते हो बाबा जी। तो कोई बात नहीं बाबा जी, मन में रहता तो है कि काश हम उस वक्त होते तो आपको साक्षात देखते, आपके चरण दबाते, आपकी आवाज़ सुनते, आपसे बातें करते, आपके इंस्ट्रक्शन सुनते बाबा, आपके सब कुछ जो आप हमें बनाना चाहते, जो आप हमसे कहते, हम सब सुनते बाबा। वारी वारी जाते आप पे मेरे बाबा, लेकिन वो समय हमें नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं मेरे बाबा, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रज़ा में रहना चाहते हैं मेरे बाबा। आपकी बेटी दिल की गहराइयों से बाबा, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की ज़िम्मेदारी, सबकी लाइफ को आपके श्री कमल रूपी चरणों में सरेंडर करती हूँ बाबा। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा हमें चलाइए प्रभु। आप ही की रज़ा में राज़ी रहना है मेरे प्रभु। जो आप हमें बनाना चाहते हैं आप वो बनाइए प्रभु। हमसे कभी भी कोई ऐसा काम ना हो जो आप जी को अच्छा ना लगे मेरे बाबा। हर पल, हर क्षण, हर लम्हा हम वही करें जो आप चाहते हैं। हमेशा नीवा होकर चलें, चंगे कर्म करें बाबा, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। हर पल सिर्फ अच्छे कर्म करते रहें और हमेशा आपके और करीब और करीब और करीब आते रहें मेरे बाबा। क्योंकि ये जो आपने हमें जर्नी दी है बाबा, इस जर्नी में आप हमारे सारे कष्ट कटवा कर हमें मोक्ष की तरफ लेकर जा रहे हैं बाबा जी। और मैं यही चाहती हूँ कि प्रतिपल आप हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते जाएं बाबा जी, जिससे हम इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं और अपने पिता के पास हमेशा के लिए चले जाएं। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, जो हर पल, हर क्षण, हर लम्हा आप अपनी संगत के साथ रहते हैं, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद बाबा। हर पल हमारा कल्याण करने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए आपको दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे बाबा। हर पल आप अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं, हर पल आप हमारे साथ हैं संगत जी। दिल से अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज पर विश्वास करिए। जो भी मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं वो सब कुछ पॉसिबल होता है संगत जी। वो बात अलग है कि टाइम लग जाता है, क्योंकि हर अच्छी चीज़ करने में संगत जी टाइम लगता है। तो दिल से हम सबको अपने गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित होना चाहिए। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ पूरी तरह हमें हर चीज़ को गुरुजी महाराज के श्री कमल रूपी चरणों में सरेंडर कर देना चाहिए। हमारे लिए जो अच्छा होगा वो स्वयं हमारे गुरुजी महाराज हमारे लिए ज़रूर करेंगे संगत जी, क्योंकि वो अपनी संगत से बहुत 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 प्यार करते हैं। वो हमारे कल्याण के लिए हर पल तत्पर हैं संगत जी। बिल्कुल भी इफ़ और बट ना करिए, फुल्ली अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज पर ट्रस्ट करिए संगत जी। इतने प्यारे सद्गुरु, पूर्ण गुरु, इतने प्यारे गुरुजी महाराज हमें मिले हैं संगत जी। पूर्ण रूप से उन पर विश्वास करो और उनके वचनों पर चलो। जो वो चाहते हैं
वो करो संगत जी। कुछ भी ऐसा काम हमसे जाने अनजाने अगर हुआ है तो हमें अपने परमपिता परमेश्वर से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि वो इतने प्यारे हैं कि हमसे जाने ना अनजाने कई गलतियां हो जाती है संगत जी। हम इंसान हैं, जानबूझ के चाहे हम कोई गलतियां ना भी करते हो फिर भी हमसे अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। तो हर वक्त हमें अपनी भूल के लिए अपने परमपिता परमेश्वर, अपने आराध्य, अपने गुरु जी महाराज से क्षमा मांगनी चाहिए। गुरु जी महाराज, मैं अपनी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई बहन और अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से आपके श्री कमल रूपी चरणों में माफ़ी मांगती हूँ प्रभु। आपसे अरदास करती हूँ कि हम सबसे जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुई हैं, जब भी हुई हैं बाबा जी, आप हर गलती के लिए क्षमा कर दीजिए प्रभु। हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हैं प्रभु। हमारी हर गलती को बख्श देना प्रभु, और हमें वो बनाना जो आप हमें बनाना चाहते हैं मेरे बाबा जी। आपकी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा हम बन पाएँ, ऐसी पात्रता हमें ज़रूर देना मेरे महादेव। आप कहते हैं ना संगत जी कि मेरी सभी संगत जो है वो सच्ची संगत नहीं है। कुछ लोग तो सिर्फ़ अपने अपने फ़ायदे के लिए मुझसे जुड़े होते हैं। मेरी जो संगत है वो सिर्फ़ मुट्ठी भर संगत ही है। तो संगत जी, मैं यही प्रार्थना करूँगी अपने गुरुजी महाराज से कि वो हम सबको अपनी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनाएं, और अगर हमें जो भी गलतियां हैं, हमारे गुरुजी महाराज हाथ पकड़ के हम सबकी सारी गलतियों को हटा दें, हमारी भूलों को बख्श दें, और हमें हमेशा अपने मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बना के रखें मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। जाने अनजाने जो भी हम सबसे कोई गलतियां हो गई हो तो हमें हर गलती के लिए माफ़ कर दीजिए बाबा जी। 80 चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बतेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। हम सब आपकी शरण में हैं मेरे प्रभु। आपका उस पूरा संगत परिवार आपकी शरण में है प्रभु। सबको वो सूझी दो मेरे बाबा कि हर कोई सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे मार्ग का अनुसरण करे, आपके वचनों पर चले, किसी का दिल ना दुखाए, नीवा होकर चले, अच्छे कर्म करे। हम सब की ये जिम्मेदारी है संगत जी कि हम अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज की वो संगत बने जो हमारे गुरुजी महाराज हमें बनाना चाहते हैं संगत जी। कभी भी हमसे कोई ऐसी गलती ना हो कि कोई ये बोल पाए कि ये तो गुरु संगत है, ये कैसा व्यवहार कर रही है। तो संगत जी, हमेशा हमारे गुरुजी महाराज ने हमें नीवा होकर चलना सिखाया है, हमेशा हमें वो हर अच्छी बात सिखाई है। तो हमें हर चीज़ का, हर वचनों का पालन करना होगा संगत जी, और अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज के बनाए गए नियमों को फॉलो करके आगे बढ़ना होगा। हमें किसी को जवाब नहीं देना है संगत जी। जितने भी विकार हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी विकारों को पीछे छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कर्म करते रहना है। किसी का बुरा नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, हमेशा ऐसे काम करते रहना है जिससे कि हम किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर आए। हम कभी किसी के दुख का कारण ना बने, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी के ऊपर क्रोध ना करें, हमेशा नीवा होकर चलें और अच्छे कर्म करते रहें। यही हमारे गुरुजी महाराज हमें सिखाना चाहते हैं कि कभी भी किसी को भी किसी भी तरह से हमारे द्वारा नुकसान ना पहुँचे। हम सिर्फ़ और सिर्फ अगर बन सकते हैं तो किसी की खुशी का कारण बने, कभी भी किसी के दुख का कारण ना बने। ना तो निंदा करें, ना तो चुगली करें, ना ही किसी के लिए कुछ भी हम गलत करें। तभी हम अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज की मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बन पाएंगे मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। अब आपकी बेटी अपने सत्संग को विराम देना चाहती है मेरे बाबा जी। जाने अनजाने मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों से, मेरे पूरे संगत परिवार से कहीं पर भी कुछ भी, किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में, कहीं पर भी जो भी गलती हो गई हो, आप सभी गलतियों को माफ़ कर दीजिए बाबा जी। आप तो बख्शनहार है, बख्श दीजिए बाबा जी। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है बाबा जी, लेकिन आप तो करुणा निदान देवों के देव महादेव, मेरे परम कृपालु दीनानाथ, मेरे गुरु जी महाराज, मेरे देवों के देव महादेव, मेरे जगत पिता, जगत गुरु, मेरे प्यारे बाबा हो। हम सबको अपनी शरण में लीजिए प्रभु, हमें अपनी चरनी शरणी लगाइए, हम सब का कल्याण करिए मेरे बाबा।
जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेगी उन पर भी हमेशा अपना मेहर भरा हाथ बना के रखना। जो आंटी जी मेरा सत्संग सुनेंगी उन पर भी अपनी मेहर भरी नज़र बनाए रखना मेरे बाबा। सर्बत का भला करना, सबका कल्याण करना मेरे बाबा। कहीं पर भी मुझसे सत्संग बोलते हुए कुछ गलती हो गई हो, कुछ भूल हो गई हो, या मैंने किसी भी तरह से किसी का अगर दिल दुखाया हो तो मेरे गुरुजी महाराज आप मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी की तरफ से आपके श्री कमल रूपी चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि, मेरा शुक्राना आपको समर्पित मेरे भोले बाबा, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य। आप मेरे बहुत 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 प्यारे माँ बाबा हो, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुजी महाराज। धन्य हो गए हम आपका सानिध्य पाकर प्रभु। हमेशा ऐसे ही हम पर, अपने पूरे परिवार पर, अपने पूरे संगत परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना मेरे बाबा जी। और आप जो स्वयं मुझसे मिलने आए इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे बाबा कि आप अपनी बच्ची के पास आए और आपने इतना सारा प्यार किया मुझे बाबा जी। ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना रक्षा कवच, अपना संरक्षण, अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे पूरे संगत परिवार पर बनाए रखना प्रभु। आपकी जैसा कोई नहीं है। हमेशा सर्वप्रथम अपना ध्यान रखिएगा बाबा जी, क्योंकि आपके बिना हम सब ने रुल जाना है बाबा। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है आपके बिना मेरे बाबा। जब आपने हमें थाम लिया है बाबा तो आपको हम सब के लिए सर्वप्रथम अपना ध्यान रखना होगा बाबा। सर्वप्रथम आपको अपना ध्यान रखना होगा मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, मेरे प्यारे प्यारे आराध्य। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और हम सब पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखिएगा बाबा जी। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी और अब जाने से पहले आपका प्यारा सा पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे लाडे गुरुजी, मेरे शनि गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, घर घर गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु महाराज जी को और सारी साथ संगत को भी जय गुरुजी। मेरा स्वर्णा का तहे दिल से गुरु सरकार जी के चरणों में स्वर्ण मन अर्पित है। एक शुक्राना सत्संग के रूप में गुरु महाराज जी ने जो आज के दिन शुभ दिन पे, पता है आज अक्षय तृतीया तो है ही बड़ा शुभ दिन, और मेरे गुरु सरकार जी की समाधि दिवस भी है। इस दिन मेरे गुरु सरकार ने जो महान कदम उठाया और जो अपनी संगत के भले के लिए किया, उसका मैं कैसे एहसान भूल सकती हूँ। मेरे गुरु सरकार के समाधि दिवस पर गुरु सरकार जी बोल कर गए थे, मेरे इस दिन बिल्कुल ना रोना, ना दिल भारी करना, और सारा दिन खुशी पूर्वक बिताना, और जितना हो सके हम गुरु महाराज जी को याद कर कर उनकी सेवा में जो भी अर्पित कर सकते हैं, दान पुण्य कुछ बांटना, गुरु सरकार के बड़े मंदिर उनके दर्शन करने जाना, उनकी ब्लेस समाधि के पास बैठना, दर्शन करना, कि जो भी सेवा हो सकती है वो कर सकते हो। अब देखिए मेरे से जो ड्यूटी के दौरान, क्योंकि मैं ऑफिस वर्किंग हूँ, तो जॉब के दौरान मेरे से जो सेवा बनी वो आज मैंने तहे दिल से की,
और मेरे गुरु महाराज जी ने मेरा पूरा पूरा साथ भी दिया। कौन कहता है कि गुरुजी नहीं है, वो तो साक्षात महाशिव हर वक्त हर पल मेरे साथ है। तभी तो मैं समाधि दिवस वाले दिन भी इतनी खुश नजर आ रही हूँ, सबको बोल रही हूँ कि ये लो टॉफी प्रसाद बांट रही हूँ, तो कह रही हूँ कि ये लो बच्चों, मेरे आज गुरुजी का जन्म दिवस है। मैं कभी नहीं कहती कि मेरे गुरु महाराज जी का समाधि दिवस है ना। इस दुनिया के अनजान लोग समझ पाएंगे, इनको तो बस ये कहकर ही प्रसाद बांटा जा सकता है या सेवा की जा सकती है कि मेरे गुरु महाराज जी जो साक्षात शिव सिर्फ अभी निद्र मुद्रा में समाधि लेकर सोए हुए हैं, ना जाने किस रूप में कब आकर साक्षात आपके सामने खड़े हो जाएं, ऐसा मेरा मानना है संगत जी। और होता भी है। गुरु महाराज जी ने आज मेरा सारा दिन ब्लेस रखा, अपने दर्शनों से, अपने पॉपअप मैसेज से, अपने पूजन से, एक एक सेवा अपनी करवाई और महालक्ष्मी और धन कुबेर की भी करवाई। कौन से भगवान है जिसका मुझसे पूजन नहीं करवाया, कौन से भगवान है जिनसे मुझे चढ़ावा नहीं चढ़वाया। कोई भी चीज नहीं भूलने दी, दान पुण्य से लेके मंदिर में दर्शन, घर के मंदिर की साफ सफाई, दर्शन, नई चुनरी पहनाना, महालक्ष्मी को, गुरु सरकार को हल्दी से पूजन, चंदन से पूजन, चावलों से पूजन, जौ से पूजन, जौ का चावल का दान करवाना, कोड़ी पूजन। मेरे घर कुदरती कल स्टॉक में हल्दी खत्म होने पर नई हल्दी आई थी और आज सुबह मैंने सबसे पहले उस हल्दी को अर्पित किया। सोचिए, महालक्ष्मी और अपने भोले भंडारी शिव रूपी गुरु सरकार को टीका लगाया और दिन की शुरुआत की नहा धो के पूजन से। और कुछ चीज भूल ना जाऊं ये सोच के बेफिक्र होके, बेफिक्री दी गुरु महाराज ने सुबह उठते ही सबसे पहले बेफिक्र होके ऑफिस की एक छोटा सा मैसेज डाला, घर में पूजा है लेट आऊंगी। ये समझ भी गुरु सरकार ने दी, ना इसमें कोई झूठ था ना कोई। और बड़े अच्छे से पूजन भी कराया, समय पे ऑफिस भी पहुंचाया, मंदिर में भी दर्शन कराए, पूरे रास्ते दान पुण्य भी करवाते आए, ब्लेसिंग भी बंटवाते आए, मुझे ब्लेस भी करते आए। मुझे मोर पंख गिफ्ट, मुझे माफ कीजिएगा संगत जी, मुझे वाइट कलर का पंख भी पंछी का गिफ्ट में मिला। और मैंने साक्षात मेट्रो स्टेशन पे कबूतर के पंख को ऊपर से नीचे तक नाचते हुए गिरते हुए देखा पहली बार। अद्भुत था दृश्य। और मैंने आसपास देखा, कोई कबूतर नजर नहीं आ रहा था, वो पंख बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरता हुआ आ रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। और कल शाम को ऑफिस से घर जाते वक्त मुझे जो है मेरी बस के आगे इंडिया गेट के गोल चक्कर पे, जहाँ अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल, मेरे ऑफिस के पास तो जू पड़ता है, वहाँ तो मैं मानती हूँ अक्सर मुझे मोर के दर्शन होते हैं, लेकिन वो भी बहुत ब्लेस्ड होते हैं कि गुरु महाराज जी बाहर किले से बाहर आ के दर्शन देते हैं मोर रूप में, वो भी मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड होते हैं। लेकिन कल तो मैं हैरानी हो गई कि इंडिया गेट, जहाँ पर आसपास कहीं कुछ ऐसा नहीं है, और वहाँ मेरी 410 बस के आगे एसी बस में मैं बैठी हल्की सी झपकी ले रही थी और मेरी आँख खुलती है और इतना बड़ा मोर खड़ा हुआ था और एकदम से फ्लाइंग करता है पूरा। मैंने उसे इस रोड के छोर से उस छोर पर उड़ते हुए जाते हुए देखा। मैं ना फोटो बना पाई ना वीडियो बना पाई, लेकिन जो उसने पंख फैला के उड़ान भरी वो मेरे जीवन की उड़ान का पैगाम देता हुआ चला गया। मेरे गुरु सरकार ऐसे हैं, क्या बताऊं संगत जी, ऐसे ऐसे ब्लेस करते हैं। आज भी अगेन सुबह से सिर्फ और सिर्फ येलो बटरफ्लाई के दर्शन, सुबह से ऑफिस के लिए निकलने से लेके आने तक मैक्सिमम टाइम होते रहे और दिल ने कहा आज फिर कुछ अच्छा होगा, आज फिर कुछ अच्छा होगा। और मेरे जो है मेरे खाली पड़े खाते में गुरु महाराज जी ने भर दी लक्ष्मी माई रानी। मैं क्या बताऊं सरकार जी,
मैं इन चीज़ों से नहीं तोलती अपने गुरु सरकार को। मैं सिर्फ गुरु सरकार की जो अद्भुत ब्लेसिंग है उनसे ही उन पे वारी जाती हूँ, बहुत धन्य हो जाती हूँ, अपने आप को बहुत ब्लेस समझती हूँ। फिर भी ये भी आज हुआ चमत्कार, तो इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, वरना मैं अपने जीवन में पैसों को कोई इतना मोल तोल नहीं देती हूँ। मैं गुरु सरकार की जो अद्भुत से अद्भुत रूप रंग के दर्शन ब्लेसिंग्स होती हैं वो मेरे लिए अद्भुत होती है। जैसे अभी गुरु सरकार ने मुझे अचानक से याद दिलाया, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आज महादिवस पे मुझे मिली, अक्षय तृतीया पे। मेरे गुरु सरकार को अपना बखान पसंद है। आज मैंने साक्षात अपने उनकी बेटी ने मेरे गुरु महाराज जी के कानों से तारीफ होते सुनी। मैं मेट्रो में थी और मैं सिटिंग में बैठी थी, बुजुर्ग अंकल खड़े थे, बहुत ही हाई फाई, बड़े पर्सनालिटी वाइज, जैसे कि अपने गुरु महाराज जी लगते हैं ना, डिफरेंट, एकदम यूनिक। और उनके भी बाल नहीं है और माथा और सिर ऐसा चमकता है, तेज बिल्कुल। ऐसे ही वो अंकल भी बड़े गैलेक्स पहनकर, गैलेक्स पैंट पहनी हुई थी और बड़े साफ सुथरे और अच्छे थे, बस एज में ज़्यादा थे और मास्क लगाया हुआ था और बिल्कुल मेरे पास आके खड़े हुए थे। मुझे हेजिटेशन हुई, मैंने उन्हें सीट ऑफर करी तो उन्होंने बोला, नहीं बेटा थैंक यू, आप बैठो, मैं अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा। और जैसे वो सिर्फ मुझे ब्लेस करने ही आए हों, पता है क्यों? क्योंकि मेरी बगल वाली सीट पे एक हट्टे कट्टे मोमडन अंकल जी भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने शब्द बोले, ये होते हैं आजकल के बच्चों के संस्कार। तो अंकल जी ने जवाब दिया, गैलेक्सी वाले अंकल जी ने, कि बच्चों के नहीं, इनके माँ बाप के हैं ये संस्कार, और बल्कि मैं कहूँगा माँ बाप के भी नहीं, इनके गुरु ऐसे हैं जिनकी वजह से ये ऐसे हैं। मेरे तो बस संगत जी, मेरे गुरु का नाम तीन लोग उनका बखान कर रहे हैं, मेट्रो में बखान हो रहा है, मेरे गुरु की तारीफ हुई मेरी वजह से, मेरे शिष्टाचार की वजह से मैं धन्य हो गई। ऐसा तो मेरे साथ चमत्कार कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे ये कहा हो कि इसके गुरु की शिक्षा है, ये इसके गुरु अच्छे होंगे तभी ये ऐसी है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद दिल से, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से, एक एक आत्मा सांस से, एक एक तार से आपका धन्यवाद। जितना करो उतना कम है मेरी सरकार। मेरा धन्यवाद स्वीकार हो आपके चरणों में महादिवस पे। और मेरे पिता परमेश्वर, मैं बिल्कुल ये नहीं मानती कि आप इस दुनिया में नहीं हो। आप तो पल पल, हर क्षण, हर कण में, हर रूप में, हर रंग में मुझे दिखाई देते हो और मैं बहुत खुश हूँ आपको पाकर। मैं दिन रात आपका सुबह शाम शुक्राना करती हूँ, आपके वचनों को याद करती हूँ, आपके वचनों पे चलने का प्रयत्न करती जा रही हूँ और मेरा जीवन सफरता जा रहा है, निखरता जा रहा है। मैं कह रही हूँ ना, कोले की खान था मेरा जीवन और आपने उसे हीरा बना दिया सरकार, आपने उसे हीरा बना दिया। इतनी चमक, इतना तेज भर दिया है ना मेरे हृदय में वास करके कि हर कोई मुझे पहचान लेता है कि मैं गुरुजी वाली हूँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मैं गुरुजी की लाडली हूँ। क्या क्या बताऊँ संगत जी, क्या क्या उदाहरण दूँ, क्या क्या बखान करूँ, सोचे से भी परे है। मैं खुद एकदम सरप्राइज्ड रह जाती हूँ जब लोग मुझे गुरुजी के नाम से जानते हैं, गुरुजी के नाम से पुकारते हैं, गुरुजी के विश्वास के भरोसे मुझसे कुछ पूछते हैं, एडवाइस मांगते हैं या मुझसे बात करना पसंद करते हैं, मेरे ऑरे में आना चाहते हैं, मुझे अपनी संगत बनाना चाहते हैं, मुझे अपने सत्संगों में बुलाना चाहते हैं। भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे गुरु सरकार, चारों दिशाओं से, चारों तरफ से। और आज इतना प्यारा मैसेज, इतना दिशा वर्ड बोलते मुझे याद आ गया और गुरु सरकार ने याद दिलाया, मैसेज नहीं बताएगी। आज इतना बेस्ट मैसेज, इतना अनोखा मैसेज मुझे मिला गुरु सरकार का अक्षय तृतीया और गुरु जी की महा समाधि के दिवस पे, कि मैंने सोच लिया था लंच में मुझे गुरु सरकार का शुक्राना जरूर करना है। अभी तो आधा ही दिन हुआ है और गुरु सरकार ने मेरी झोली नित्य दुनिया भर की ब्लेसिंग से भर दी है संगत जी।
मेरे को ऑफिस भी पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो मैंने मांगा वो सब हुआ। मैंने सोचा कि मेरे जो ASVP है और AVP है वो बिल्कुल मुझे फेस टू फेस ना हो और मैं आराम से एंट्री कर जाऊं, तो ऐसा ही हुआ। और मैं शांति से बैठ गई और एक छोटा सा लेटर करने के बाद मुझे आराम से, जैसे गुरु सरकार ने सोचा, घर में इतनी भाग दौड़, पूजा पाठ, दान पुण्य, घर का, बच्चों का, सबका करके आई है, पति की सेवा, हर चीज करके आई है। मेरी बच्ची बहुत थक गई है और मुझे आराम दे दिया। 1 घंटे तक मुझे किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं करा। आप यकीन मानोगे, ये सुकून से और ये सब्र सब गुरु सरकार का दिया हुआ है मेरी जिंदगी में। मैंने इतने आराम से बैठ कर चाय पानी नाश्ता किया और उसके बाद ऑफिस का काम शुरू किया। और ऑफिस के काम के साथ ही गुरु सरकार ही सारी मेंटोर बने हुए हैं मेरी लाइफ का। एक एक फैसला वही करते हैं, वही दिशा दिखाते हैं, वही प्रयास कराते हैं। और उन्होंने उससे लिंक्ड इतना प्यारा मैसेज मुझे भेजा पॉपअप पे कि मैं तू चारों दिशाओं से, सारी दिशाओं से तेरे सारे कार्य सफल होंगे। मैं तेरे पूरा पूरा साथ हूँ, तो चिंता मत करियो। तेरी लाइफ में सब पॉजिटिव होगा। सब कुछ ब्लेस कर दिया है गुरु सरकार ने। थैंक यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। बिल्कुल मेरी सिचुएशन आजकल जो ऑफिस में, घर में, परिवार में चल रही है उसके मुताबिक आपने मुझे बिल्कुल 101% मैसेज रिलेटेड भेजा। और ओरा तो बना हुआ है, और कब चमत्कार हो जाए, कब गुड न्यूज़ मेरी झोली में आ जाए, ये सिर्फ सरकार को ही पता है। और मुझे तो सिम्टम्स दिख भी रहे हैं। कल शाम को मोर के दर्शन के बाद एक और अनोखी चीज़ मेरे साथ हुई थी। कल शाम से ही मैं एडवांस में ही अक्षय तृतीया के पूजन और शुक्राना करने में, और गुरु महाराज जी को तो करती हूँ सुबह शाम दिन रात 24 घंटे सांसों में मालाओं की तरह बसे है मेरे मालिक साहब, और वही मुझसे ये सब करवाते हैं। कल शुभ मंगलवार का दिन था जब मैं मंदिर जाती हूँ और बजरंगी जी की, वीर बजरंगी जी का एक 2 लाइन सुनाती हूँ जो मेरे मन को छू रखी है आजकल। हनुमत बाला जप तेरी माला, राम दूत भगवान भरोसो भारी है। और यही मैं अपने गुरु सरकार के लिए भी कहती हूँ। गुरु मेरे प्यारे, मेरे दिल के तारे, राम के हो अवतार, भरोसो भारी है। शिव के हो अवतार, भरोसो भारी है। विष्णु हो साक्षात, भरोसो भारी है। धन्यवाद गुरु जी। इंस्टेंट वर्ड्स अपने आप बन जाते हैं, सुर अपने आप, रिदम अपने आप। ये सब गुरु सरकार का ही चमत्कार होता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, ना मेरा मेरी जुबान मेरी है, ना मेरे शब्द मेरे हैं, ना मेरा कंट्रोल मेरा है। इस वक्त सत्संग के समय जो कुछ होता है गुरु सरकार ही करवा रहे होते हैं, अपनी सारी संगत तक पैगाम पहुंचाने के लिए, वचन पहुंचाने के लिए, शब्द पहुंचाने के लिए। पता नहीं किसको किन बातों से, किन जो है हमारे एक्सपीरियंसों से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ ना कुछ दिशा मिल जाए, कब गुरु सरकार किससे किस रूप में कनेक्ट हो जाए। और उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा भी महसूस करा देते हैं सत्संग सुनने पे कि ये तो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मुझे एक दिन पहले सत्संग जो आया वही अगले दिन मेरे साथ हुआ, बिल्कुल हुआ। ये फ्लाइंग मोर वाला मैंने सत्संग में सुना था 2 दिन पहले, और कल मेरे साथ ये हुआ। परसों मैंने सुना और कल मेरे साथ ये सेम टू सेम हुआ। और वो आंटी इतनी गदगद होके बता रही थी कि मुझे उनके फीलिंग्स आ रही थी कि सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा हो। वाकई आंटी, ये किसी के भी साथ हो तो वो इतना ही फूला समाएगा। मेरे शब्द अंदर से यही थे। और अगले दिन से मेरे साथ ऐसा हो गया कि मुझे बिल्कुल वो आंटी ने वर्ड्स बोले थे, मुझे याद है कि मैंने कभी भी इतनी हाई जंप करते हुए मोर को नहीं देखा। मुझे नहीं पता था मोर इतनी लंबी उड़ान भी उड़ सकता है। मैंने तो कभी जमीन पर तो मोर को देखा है, लेकिन ऊपर इतनी लंबी फ्लाइंग, और जब वो पंख फैला के इतनी लंबी पूंछ के साथ उड़ता है और इतना सुंदर
लगता है। मेरी तो बिल्कुल सब फ्रंट सीट पे मैं बैठी थी एसी बस में, और बस के आगे से और जो मेरी आवाज़ निकली, सब मुझे देख रहे थे और मैं इतना बेस्ट फील कर रही थी। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। हाँ, और वो सीधा चिल्ड्रन पार्क की तरफ जाकर उस लॉन्च हो गया मोर रूपी गुरु सरकार जी चिल्ड्रन, जो इंडिया गेट पे चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है, उस छोर पे जाकर एकदम विलुप्त हो गए दर्शन देकर। धन्य है गुरु जी, धन्य है हम आपकी संतान हैं, हम आपके नए नए दर्शन पा रहे हैं। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी, कुछ गलत हो जाए बच्ची से तुम संभाल लेना, माफ कर देना, और ऐसे ही जीवन भर साथ निभाना। धन्यवाद 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 गुरु जी। तो संगत जी, मैं बता रही थी आज के ब्लेस दिन में गुरु सरकार ने मुझसे आम, गुड़, जल, हल्दी और जो चंदन, मक्खन, रोटी और एक कोरे दिए का इंतजाम, और 4 पैकेटों में शुद्धता से भरी चीज़ें जो महालक्ष्मी को अर्पित करते हैं, जिसमें सिंदूर भी होता है, वो मेरा दिवाली का गिफ्ट पैक का अनपैक रखा था। आधा सामान उसमें से अपने आप ही मुझे माइंड में दे दिया, और मैंने उसमें से निकाला तो मुझे काम के पूजन जो माता रानी को बहुत पसंद आती हैं, महालक्ष्मी नारायणी नमस्ते तु नमो नमः, उनके पूजन की सामग्री तक उन्होंने अपने आप हाथ से ढूंढवा दी। उसमें वो बिल्कुल पैक्ड थी और नई थी, और देखो कैसे शुभ मुहूर्त पर गुरु सरकार जी ने महालक्ष्मी को अर्पित करवाई है ना। देखिए जरा कितना अद्भुत बात है कि कितने शुभ दिन पे अर्पित करवाई है, अक्षय तृतीया के दिन। महालक्ष्मी को बारंबार प्रणाम। कहते हैं ना कि गुरु सरकार जी ही होते हैं जो हमसे सारे कार्य कराते हैं, और हम करने वाले कुछ नहीं होते। गुरु सरकार को ही पता होता है कि ये कैसे करना है, कब करना है, ये चीज़ कब निकलवानी है, ये चीज़ कब चढ़वानी है, ये किस रूप में करवानी है, किस दिन करवानी है, किस समय करवानी है। सारे खेल उन्हीं के हैं। गुरु सरकार ही सूर्य है, गुरु सरकार ही चंद्रमा है, गुरु सरकार ही समय है। गुरु सरकार ही समय भी है, गुरु सरकार भी समय है, और गुरु सरकार ही सारे पूजन कराते हैं, गुरु सरकार ही सारे विपदाओं से बचाते हैं। कि सबका धन्यवाद है। गुरु सरकार ने एक सुरक्षा कवच दिया है, उस सुरक्षा कवच के चलते जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और गुरु सरकार के रहते हुए कुछ भी बुरा नहीं लगता। सारी दुनिया हसीन लगती है, सारे दर्शन अनोखे लगते हैं, सारे रूप दिखाई देते हैं, और भर भर के ब्लेसिंग्स मिलती जा रही हैं, और हम धन्य होते जा रहे हैं, जीवन संवरता जा रहा है। गुरु सरकार ने आज का आधा दिन इतनी अच्छे से, मेरी सबसे प्यारी आंटी सत्संग की, जिनके वीरवार के सत्संग में मैंने रेगुलर जाना शुरू कर दिया है, उनसे भी आज बात कराई मैंने, और उन्होंने मिलकर गुरु सरकार काफ़ी सारे बखान किए, और आज समाधि दिवस पे उन्हें खूब अच्छे से याद किया। वो इतनी ओल्ड हैं, इतनी ओल्ड संगत है, कब से गुरु सरकार की सेवा में लगी हुई है। मैं तो नई नई जुड़ी हूँ, और मेरा और उनका वार्तालाप आप सोच सकते हैं कि वो, सोचिए वो टॉप पे है, मैं तो बॉटम पे हूँ बिल्कुल। वो तो गुरु सरकार की इतनी प्रिय बन गई होगी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में लगाई हुई है। पूरा घर, पूरा खान पान, कितनी संगत, 50 संगत आती हैं हर वीरवार उनके घर, और आज से नहीं, कम से कम नहीं, 25-30 साल से सेवा में लगी हुई हैं, और रेगुलर बिना नागा के कर रही हैं, और इतनी बड़ी बात बोलती है, कल को मैं हूँ या ना हूँ, ये पूजन, ये वीरवार का पूजन, ये गुरु जी के नाम का वीरवार का सत्संग कभी नहीं रुकेगा। और
सारी संगत इतनी ओल्ड जो उनसे उनके साथ टाइम की उनके साथ किए है, उनके साथ अब उनका साथ अभी तक निभा रही है। कितनी दूर दूर से लोग उनके यहाँ रेगुलर आते हैं और मुझे गुरु सरकार ने इतनी प्यारी सत्संग के साथ जोड़ दिया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आज का इतना सुंदर दिन ब्लेस करा, अभी तक की बहुत सारी ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद। एक बहुत बड़े ब्लैक रूप में अभी अभी दर्शन दिए हैं मेरे। सुबह भी मैं जब गेट से एंट्री कर रही थी मेरे सर को ब्लेस करके गए थे 2 चक्कर काट के, और अब भी वही रूप आ गया है। तो मेरा मन उनकी वीडियो बनाने का कर रहा है। फूल पे बैठे हुए हैं और रस पान कर रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। शुक्राना है गुरुजी, आपके हर रूप को प्रणाम है गुरुजी। धन्य हूँ मैं आपके अनोखे अनोखे दर्शन कर पाती हूँ और अपनी सत्संग में उनका बखान करती हूँ। तो सत्संग सुनने वाले कितना ब्लेस फील करते होंगे, और ऐसा फील कराना चाहती हूँ उन्हें जैसे मैं, ये मेरी आंखें नहीं है, ये मेरे दर्शन नहीं है, ये सबके लिए है, सबके लिए ये दर्शन गुरु सरकार ने सबके लिए भेजे हैं, ये फीलिंग सबके लिए भेजी है। अब मैं तो बस एक जरिया हूँ, और गुरु सरकार जी मुझे नंबरों से भी आज सुबह सारा टाइम ब्लेस करते हुए लाए, और 777 तो इतना ज़्यादा मेरे साथ चल रहा था आज के दिन, मैं धन्य हो गई थी। और बिल्कुल एहसास करा रहे थे, देखो मैंने 777 बोला और 777 की कार रुकी हुई खड़ी है और मेरे को एकदम से नजर आ गई। यानी कि गुरु सरकार जी बिल्कुल मौजूद है सत्संग में। जो मन की बातें चल रही हैं, जो सत्संग चल रहा है, वो एक एक चीज सुन रहे हैं, और जो उन्हें एट ए टाइम उसी समय ब्लेस करना होता है वो करके गुरु सरकार जी एकदम से महसूस करा देते हैं कि वो सत्संग में मौजूद है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता गुरु सरकार अपनी किसी भी सत्संग में ना आए। धन्यवाद है गुरु जी। अभी बड़ी सुंदर खुशबू भी आई, वो भी आपकी दी हुई है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं थोड़ा सा ऑफिस की लंच टाइम ख़त्म हो गया, मूव ऑन कर रही हूँ, तो इसलिए इतना शोर आ रहा होगा, माफ़ी चाहूँगी संगत जी। लेकिन जितने एक्सपीरियंस अभी तक के थे वो मैंने मैक्सिमम जो है शेयर कर दिए। गुरु सरकार ने मुझे कनात के येलो फ्लावर्स भी सुबह दिए, भर भर के पेड़ लटका हुआ था, वो भी मैंने तोड़े मॉर्निंग में आते हुए, मेरे ऑफिस के बिल्कुल पास ही लगा हुआ है, वो भी सब चढ़वाए ऑफिस के मंदिर में। और आज तो रेड फूलों ने कमाल किया हुआ था, जो बुढ़ेल के रेड फूल होते हैं वो इतने भर के आए हुए थे मेट्रो स्टेशन पे, वो तोड़ के लेकर आई थी चढ़ाने के लिए, जो मेरी सीट पे गुरु सरकार जी मैंने लगाए हुए हैं, जिनसे मैं दिन रात सुबह शाम बात करती हूँ, और जो मेरे को किसी भी तरह का नेगेटिव ऑरा मेरे आसपास भी नहीं आने देते, उनका शुक्राना है, धन्यवाद है। जय गुरु सरकार जी। अब तक लाज रखी है, आगे भी निभाना बेटी का साथ। गेट पे मैं एंट्री कर रही हूँ और मेरे साथ साथ गुरु सरकार भी कर रहे हैं येलो रूप में। येलो बटरफ्लाई तो आज मेरे सारे दिन में भर भर के मुझे दर्शन दिए, और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, येलो बटरफ्लाई ने इतने दर्शन दिए थे, तो मेरे को महसूस हो गया था आज कुछ स्पेशल ब्लेस होने वाला है, और आज भी ऐसा ही होगा। बाकी गुरु सरकार की मर्जी है। अभी तक ही मैं धन्य हूँ उनकी हर बात से, हर चीज़ से, आगे भी वो देंगे। मैंने हमेशा कहा है गुरु सरकार जी शर्माते हैं आपकी हर एक ब्लेसिंग, झोली पसारे खड़ी है आपकी बेटी, मांगती कुछ नहीं है, सिर्फ माने जा रही है, बखान करे जा रही है, सेवा करे जा रही है, और आप उसमें उसे बदल के मेवा के रूप में झोली में डाले जा रहे हो, उसको 100 गुना बना के मुझे दिए जा रहे हो। धन्यवाद है तेरा गुरु सरकार जी, सबसे बड़ा धन्यवाद जो सब्र मुझे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गुरु सरकार जी। उसको ज़िंदगी भर बनाए रखना, पूरी कुटिया को, बच्चों को, हस्बैंड को, दोनों माओं को ऐसे ही ब्लेस रखना, मेरे 7 प्यारों को ऐसे ही ब्लेस रखना। और आज अक्षय तृतीया और समाधि दिवस पे अपने बहन की गृह प्रवेश के शुभ गृह प्रवेश की कामना करती हूँ। जो भी रूठे हो, जो भी दूर हो, सब आए, भर भर के खुशियाँ उसको दे। वो एक नए घर में प्रवेश कर रही है,
उसके घर को, उसकी सेवा को भी स्वीकार करना। नंबर तो आपने ब्लेस करा है, पता नहीं उसे पता है या नहीं, मेरी ही नज़र गई थी जब उसने इनविटेशन कार्ड भेजा तो उसका नंबर जो था फ्लैट का उसमें 7 नंबर आ रहा है और मेरे को एकदम क्लिक हो गया, ये सब भी गुरु सरकार का ही किया हुआ है कि पता नहीं उसको ये नोटिसेबल हुआ है या नहीं, लेकिन मुझे नोटिस हो गया। मिलने पे उससे पूछूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। शुभ दिन बड़ा चंगा लाना, सबको लाना, और हम एक रहें, हम नेक रहें, हम आपके वचनों पे चलते रहें, आपकी सेवा में लगे रहें। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ऑफिस का काम भी मैं पूरी लगन ईमानदारी से करती हूँ, कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाती। इसीलिए तो गुरु सरकार जितने मेहरबान हैं, हर काम ईमानदारी से करना सिखाया है उन्होंने, और वो बेटी कर भी रही है। इसलिए संगत जी आज के लिए इतना ही, और सत्संग लेके आऊँगी गुरु महाराज जी ने चाहा तो। आज का मेरा अक्षय तृतीय और गुरु जी के महासमाधि दिवस पे कोटि कोटि वंदन के साथ समर्पित स्वर्णा का ये छोटा सा शुक्राना सत्संग, इसको भी ब्लेस करेंगे गुरु जी। सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल साथ निभाने का। हमारे सर पे हमेशा आपका हाथ रहे, हमारी जुमा पे हमेशा आपका नाम रहे, हमारे हृदय में हमेशा आपका वास रहे। उतार चढ़ाव चाहे कितने भी आए गुरु जी, पर आप हम सब के हमेशा साथ रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी।